हो, अभ्यास रूप तलवार का बल लगे, तब संसार के पार रूपी किनारे पर हम पहुंच सकते हैं। वैराग का बल बहुत जरूरी है। देखो, बिना वैराग के मुक्ति संभव नहीं है। वैराग विवेक के बिना नहीं होता, और विवेक तब पैदा होता है जब तुम गुरुओं की, संतों की बात पर सोचना प्रारंभ करोगे। आज एक घटना जो है प्रवचन में, अपने गुरु महाराज जी योग पुरुष जी का प्रवचन चल रहा था। उन्होंने अपने जीवन की एक घटना जो है सुनाई। ऋषिकेश में कुछ संत बैठे हुए थे, स्नान करने गए। एक लड़का था, इनकी नई उम्र का था, हाई स्कूल में पढ़ता था, सत्संगी था। वो आता जाता था संतों के पास। तो स्नान करने जब गए तो एक संत से वो खिलकौटी करने लगा। होते हैं बहुत से संत बच्चों से खेलने लगते हैं। तो उन संत ने जो है विनोद में ही उसको धक्का दे दिया। तो वो नदी के जो है गहरे वाले जो है पोर्शन में चला गया। उसको तैरना आता नहीं था। स्वामी जी बता रहे थे कि वो तो डूब गया उस गड्ढे में। जब वो डूब गया तो वो संत घबरा गए जिन्होंने धक्का दिया था। उन्होंने कहा ये तो हमारे ऊपर जो है मर्डर केस लगेगा। तो वो भी कूद पड़े बचाने के लिए, उस दाव में कूद गए। तैरना आता था उन संत को। तो बड़ी ही जो है मेहनत के बाद वो लड़का मिल गया, लेकिन बेहोश मिला। उसको बाहर ले आए। तब तक कहीं हम भी पहुंच गए। क्या हुआ कि वो लड़का डूब गया था, इसे मैं निकाल लाया हूँ। फिर हम दोनों ने जो है उसकी छाती से प्रेशर करके पानी वानी निकाला, तो वो होश में आ गया और ठीक भी हो गया। ठीक है। अब उससे कहा कि तुम घर जाओ। तो वो लड़का मना करने लगा, मैं घर नहीं जाऊँ। तो क्यों नहीं जाओगे? कि अब मुझे साधु होना है। अब मैं घर की तरफ देखूंगा भी नहीं। अब मुझे क्या होना है? ब्रह्मज्ञानी होना है। अब मुझे आत्मा का बोध प्राप्त करना है। मुझे संसार सागर से पार जाना है। तो महाराज जी कहने लगे, बहुत समझाया उसको, हमने भी समझाया, हमने अपने तर्कों से समझाया। हमने कहा देखो, जो संसार में रहते हैं वो मर जाते हैं। तुम्हें अभी मरने का ही भय तो लगा है। मरने के भय से क्षणिक वैराग हो गया उस बच्चे को। मरने के भय के कारण से क्षणिक वैराग्य हो गया। तो हमने ये भी समझाया कि देखो, ये साधु है ना, ये भी मरेंगे, ज्ञानी भी मरेंगे, अज्ञानी भी मरेंगे, भक्त भी मरेंगे, बचेगा कोई नहीं। फिर तो बचने की दृष्टि से जो है घर नहीं जा रहा है, तो ये तो तेरा जो है बहुत बड़ी भूल है, घर जाओ। उसने कहा महाराज जी, आप अब चाहे जितना मुझे कुछ भी घर जाने के लिए प्रेरित करें, अब जब तक मुझे आत्मबोध नहीं करा देते आप, मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ। बता रहे थे वो बच्चा अति शीघ्र जो है मुक्ति को प्राप्त हुआ और महान संत हुआ है। उन संत का नाम भी बताया था और हमें विस्मरण हो गया। बात कुछ आई समझ में? वैराग के बिना तुम ब्रह्म ज्ञान की कल्पना किए रहो। वैराग के बिना ब्रह्मबोध नहीं हो सकता। इसलिए वैराग्य प्राप्त करो शीघ्र। कोई उम्र नहीं होती उसकी। अब ज्ञान के बाद, आत्मबोध के बाद, फिर वो बच्चा भले संन्यास न लेता, गृहस्थी में चला जाता हमारी तरह, तो क्या फर्क पड़ रहा था? इसलिए अब तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम अभी तक भोगों में फंसे रहे, कोई बात नहीं, सब क्षम्य है। अब तो वैराग हो जाओ, अब तो वैराग को प्राप्त हो जाओ। लेकिन नहीं,
मरते दम तक वैराग नहीं होगा। वैराग नहीं होगा तो ज्ञान की कल्पना मत करना, भगवान को मिलने की आशा छोड़ देना, फिर तो ये नरक ही मिलेगा, नरक के अलावा और कुछ मिलने वाला नहीं। इसलिए पहली शर्त क्या है? वैराग। वैराग कोई ढकोसला नहीं है, वैराग कोई दिखावा नहीं है। हम लोगों ने दिखावे का नाम वैराग, और वही करते ही हो। नंगा बाबा कोई आ जाए सामने, नाटक करने वाला कोई आ जाए सामने, नाक रगड़ोगे उसके चरणों पर। यहाँ बैठकर सत्संग सुनने की इच्छा नहीं होगी। और बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा, बिना सत्संग और बिना विवेक के वैराग नहीं हो सकता। इसलिए विवेकपूर्ण वैराग्य अति शीघ्र जो है प्राप्त करो। इसके बाद जो है आगे की बात आपको बिल्कुल स्पष्ट होती चली जाएगी। जब शरीर रूपी बेड़े को वैराग रूपी वायु और अभ्यास रूपी तलवार का बल लगे, तब शरीर रूपी बेड़ा पार हो जाए। हे मुनीश्वर, जिस पुरुष ने उपाय करके ऐसे बेड़े को संसार समुद्र को पार किया है, बस वही परम सुखी हुआ है। बाकी कोई संसार में सुखी नहीं। जो आपको एक से एक सुखी दिखाई दे रहे हैं, इनके भी बगल में दुख खड़ा हुआ है। देख लो ना, इनकी बगल में ही दुख खड़ा हुआ है। अभी अभी गृह मंत्री मध्य प्रदेश के, क्या नाम था उनका? हाँ, जब उनको हटाया गया मंत्री पद से, चलो और तो छोड़ो, चौहान साहब को देख लो। कौन से चौहान? शिवराज सिंह चौहान। 2 दिन पहले जब वो टीवी पे दिखाई दे रहे थे, तो उनका चेहरा जो है कमल की तरह खिला हुआ था। हाँ, कि मामा को हराने वाला कौन है। अब मामा की पार्टी जीत गई, लेकिन मामा को मिनिस्टर नहीं बनाया गया। थोड़ी ही देर की जो है गिरावट, चेहरे का रंग बदल दिया। वो दुख है कि सुख है? ठीक है लो। तो ऐसा कोई सुख है नहीं जिसके पीछे दुख ना हो, ऐसा कोई भोग नहीं जिसके पीछे रोग ना हो, ऐसा कोई संयोग नहीं जिसके पीछे वियोग नहीं हो। जब ये युग्म जी है तैयार खड़े हैं, तो तुम परम सुखी कब हो सकते हो? जब वैराग्य को प्राप्त करो, तब तुम्हें वो परम सुख प्राप्त होगा। और जिसने ऐसा नहीं किया, वो परम आपदा को प्राप्त होता है। वो इस बेड़े से उल्टा डूबेगा, क्योंकि उस शरीर रूपी बेड़े का तृष्णा रूपी छिद्र है, उसमें संसार समुद्र में डूब जाता है और भोग रूपी मगर उसको खा जाता है। यही आश्चर्य है कि देह अपना आप नहीं, और मनुष्य मूर्खता करके अपने आप को देह मानता है। अपने आप को देह है। अच्छा, दुनिया में जितने मनुष्य घूम रहे हैं, ये अपने को क्या मान रहे हैं? देह। तो जो अपने आप को देह मान रहे हैं, वो समझदार हैं कि मूर्ख हैं? हैं? कहे अब क्यों नहीं पता? मतलब सच्चाई हृदय से स्वीकार भी नहीं है। सब मूर्ख घूम रही है दुनिया। ये मूर्ख बने के काम हैं। कितना पढ़ोगे? एक से एक बड़े हैं। जानते हो, तुम्हारे जीने की आकांक्षा तुम्हें बड़ा बना देती है। हाँ? और तुम समझते हो कि हम बड़े हैं, हम नहीं मरेंगे। लेकिन आपको पता है सिद्धांत क्या है प्रकृति का? कि जो पैदा हुआ है वो अवश्य मरेगा। चाहे फिर वो मनुष्य हो, हाथी हो, घोड़ा हो, पेड़ हो, पशु हो, पक्षी हो, जो पैदा हुआ है। पेड़ नहीं मरेगा, हैं? टूट के गया। अरे अच्छा, ब्रह्मा नहीं मरेंगे, विष्णु नहीं मरेंगे,
शंकर नहीं मरेंगे, वो पैदा हुए हैं, जो पैदा हुए हैं वो सब मरेंगे। अब वो बात अलग है कि मनुष्य से ज़्यादा देवताओं की उम्र है, देवताओं से ज़्यादा ब्रह्मा विष्णु महेश की उम्र है। जैसे आप पैदा हुए हैं जिस दिन, उसी दिन आपके पिताजी ने जो है कुत्ता को पैदा हुए पिल्ले को पाल लिया, ठीक है। अब वो पिल्ला, वो कुत्ते का बच्चा आपके पिताजी ने जो पाला था, कल्पना करो अब भी जीवित है, मर गया, तो उसके लिए तुम विष्णु होगे नहीं? वो भी सोचता होगा कि ये देखो कितनी उम्र के हैं और हम पैदा हुए और मरने को चल दिए। ऐसे ही मनुष्य ये पैदा होता है, मरता है, लेकिन किसी को देखता है कि अभी वे हैं, अभी ब्रह्मा हैं, लेकिन ब्रह्मा भी मरेंगे, उनकी भी आयु जब पूर्ण होगी तो वो भी मरेंगे। संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो पैदा हुआ हो और मृत्यु को प्राप्त ना हुआ हो, कुछ भी नहीं। अब बात कहाँ बननी है कि तुम उसको जानो, हाँ, जो इस मरने वाले के साथ में बैठा हुआ है, जो कभी नहीं मरता। वो ब्रह्मा के पास भी वैसा ही है, विष्णु के पास भी वैसा ही, और तुम्हारे पास भी वैसा ही है, कुत्ते के पास भी वैसा ही। फर्क क्या है? क्या फर्क है? कुत्ता जान नहीं है, कुत्ता जान नहीं, कुत्ता जान नहीं सकता। अच्छा, अगर तुम भी नहीं जान सकते तो तुम को हो? कुत्ता ही है। देख लो, अगर मनुष्य हो तो मनुष्य का कर्तव्य पूरा करो, और मनुष्य का कर्तव्य अपने आप को जानने के अलावा और दूसरा है ही नहीं। बाकी सब कर्तव्य तो देह के हैं, सब देह धर्म, देह धर्म देह से कर, इसमें कर्ता मत बन जाना। ये कर्ता पने की बात नहीं है। देह के धर्मों को होते हुए देखते रहो और तुम तो अपनी तलाश करो। जग की सेवा खोज अपनी, प्रीत इससे कीजिए। ये सिद्धांत अपना लो, जग की सेवा। सेवा किसकी करो? हाँ, जगत की। यहाँ सेवा के अलावा और कोई काम नहीं है। सेवा की दृष्टि से करोगे तो अपना पराया नहीं देखोगे। ध्यान दो, सेवा अपनों की नहीं की जाती। सेवा करने में ना अपना है ना पराया है, वो सेवा है। ये सेवा नहीं, कारीगर काम कर रहा है तनख्वाह लेगा, ये सेवा नहीं है, ठीक है। अगर जो है बिना तनख्वाह के कर रहे हो तो सेवा है, निष्काम भाव से कर रहे हो तो सेवा है। जग की सेवा खोज अपनी। खोज किसकी करो? अपनी। देखो आज का मनुष्य कैसा उल्टा हो गया है, खोज तो कर रहा है संसार की, लगा है। वैज्ञानिक जने कहाँ पहुँच गए हैं, खोजते खोजते चांद पर, अब सूर्य की खोज में लगे। खोजते रहेंगे और मर जाएंगे, खोजते ही खोजते मर जाएंगे, खोज नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो जिसकी खोज होनी चाहिए उसकी खोज करते नहीं। जग की सेवा खोज अपनी, प्रीत इससे कीजिए। जिंदगी का राज है, जानकर जी लीजिए। ये जिंदगी का गहरा राज, इस राज को समझो। तृष्णा रूपी क्षेत्र करके दुख पाता है। शरीर रूपी वृक्ष है, उसमें भुजा रूपी शाखा है, उंगली पत्र है, जंघा स्तंभ है, मांस रूपी अंदर भोग वासना उसकी जड़, और सुख दुख इसके फल हैं। तृष्णा रूपी घुन उस शरीर रूपी वृक्ष को खा जाता है। जब उसमें श्वेत फूल लगे तो नाश का समय आता है, अर्थात मृत्यु के निकटवर्ती होता है। शरीर श्वेत फूल जानते हो? ये तो है सफेद। हाँ, ये सफ़ेद फूल खिल गए तो अब जो है नाश के नज़दीक आ गए हो,
लेकिन फिर भी होश नहीं। क्या करेंगे? पॉलिश लाएंगे, काला कर देंगे, हैं? डाई अब काला करने से तो मृत्यु से बचोगे नहीं। काल तो मुंह खाए, मुंह बाए तैयार खड़ा है, झूठे सुख को सुख कहो। अब हम रोज सुनाते हैं लेकिन सुनते ही नहीं है। तो ये कौन सा सुख है जगदीश दुकान का? अब नाम लेके कहते हैं तो जो है मिर्चें तो लग जाती हैं, लेकिन जब मिर्चें लगती हैं तो आदमी क्या करता है, जल्दी से पानी को भगेगा, गुड़ खा लेगा, मिठाई खा लेगा, हैं? लेकिन उन मिर्ची को बढ़ने दो। हम तो कहते हैं जिनको मिर्चें लग जाएं, वो तो बहुत भाग्यशाली है। नेक लगती हैं, ऊपर से मिठाई खा ले। काई की मिठाई? झूठ की मिठाई। कि ये वकील साहब तो अपने सेठा हैं, ऐसे ही चिल्लाते रहेंगे, है ना? बताओ, ये दुकान का सुख सुख रहेगा? ये परिवार का सुख सुख रहेगा? झूठे सुख को सुख कहो, मानो मन में मोद, और जगत चबेना काल का, कछु मुख में कछु गोद। ये जितने सफ़ेद फूल वाले हैं, ये सब कहाँ बैठे हैं? मुँह में। काल के मुँह में बैठे हो यार। कभी नहीं तड़प होती हैं? तुम तो गोद में हो अभी। काले बाल वाले हैं वे अभी गोद में हैं काल के, और सफ़ेद बाल वाले हैं वे काल के मुखों में बैठ गए हैं आके। अब देर नहीं है, जैसे ही मुख बंद किया उसने, सोई टेंटे फिर सो जाए तुम्हारी। किनारे पर बैठे हो। तो इसका अफसोस होना चाहिए कि काल के मुख के हम ग्रास बने, उससे पहले हम अकाल पुरुष का पता लगा लें। कौन है वो अकाल जिसका कभी काल ही नहीं आता? वो मेरे से अलग है क्या? मेरे से जुदा है क्या? अरे मेरा सब कुछ वही है। कौन? अकाल पुरुष। और वो पता तभी लगेगा जब काल में आने वाली चीज़ों की संगत छोड़ दोगे, तब तक पता नहीं लगा। तो मृत्यु निकटवर्ती है। शरीर रूपी वृक्ष की भुजा रूपी शाखा और हाथ पांव पत्र हैं, टखने इसके गुच्छे और दांत फूल हैं। जंगा स्तंभ और कर्म जल से बढ़ जाता है। जैसे वृक्ष से जल चिकटा निकलता है, वैसे ही जल शरीर के द्वारा निकलता है। इसमें तृष्णा रूपी विष से पूर्ण सर्पणी रहती है और कामना के लिए इस वृक्ष का आश्रय लेता है, तो तृष्णा रूपी सर्पणी उसको डसती है और उस विष से वह मर जाता है। हे मुनीश्वर, ऐसे अमंगल रूपी शरीर वृक्ष की इच्छा मुझको नहीं है। यह परम दुख का कारण है। जब यह पुरुष अपने परिवार अर्थात देह, इंद्रियां, प्राण, मन, बुद्धि और इनमें जो अहम भाव है इसका त्याग करके तब मुक्ति हो, अन्यथा मुक्ति नहीं होती। साफ साफ कह दिया। तुमको पहले कहाँ अरुचि होना चाहिए? परिवार में, घर में, समाज में, पद प्रतिष्ठा में। पहले इनमें अरुचि करो। अच्छा, इनमें अरुचि करने के लिए ज़्यादा ताकत नहीं लगाना आपको। क्यों? मिले ही नहीं तुम्हें। अच्छा, कलेक्टर पद मिला नहीं है, चाहिए है? अब नहीं चाहिए। हम इन लोगों से कह रहे हैं तुम्हें तो चाहिए। तुम अभी विद्यार्थी हो, पढ़ोगे, मेहनत करोगे, मिल जाएगा। लेकिन हम इनसे पूछ रहे हैं कलेक्टर बनोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि अब वो समय निकल गया, इसलिए उसमें अरुचि हो गई। तो इन चीज़ों से अरुचि तो बहुत आसान काम है। अरुचि कहाँ करना है? अपने परिवार से। ये परिवार भी तुम्हारा साथ देने वाला नहीं, इससे अरुचि करो। ये नहीं कह रहा हूँ इन्हें मारो, पीटो, इनसे नफरत करो, ये नहीं कह रहा हूँ मैं। बल्कि ये मेरा है नहीं। इसमें विवेक पैदा करो
जाने कितने परिवार छोड़ करके तुम जो है आए हो, उनकी पालना पोषण तुम कर रहे हो। तो अभी जैसे वो नहीं है वैसे ये भी नहीं। यहाँ से रुचि हटाओ, संतों के साथ जुड़ो, है ना। कौन सा भजन गाते हो? तेरी अच्छी बनेगी संतों के संग लागे, संतों के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अब ये आपको फैसला करना पड़ेगा अपनी बुद्धि से कि संसार में तमाम बनावटी घूम रहे हैं। ये बनावटी संत नहीं होते। संत कौन होता है? जो संसार से अलग ब्रह्म तत्व है, उसका बोध प्राप्त किए हुए व्यक्ति का नाम संत है, न कि भेष का नाम। इसलिए संतों की संगत। हे मुनीश्वर, जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, संत हैं, वे पवित्र स्थान में ही रहते हैं, अपवित्र में नहीं रहते। और ये शरीर तो अपवित्र है, इसमें रहने वाला खुद अपवित्र है। आस्था रूपी इस घर में ईंटें हैं, रुधिर रूपी मूत्र है, विष्ठा का गारा लगा है और मांस की जो है इसमें कैगिल लगी है। अहंकार रूपी इसमें सुपच रहता है, तृष्णा रूपी सुपाचनी रहती है उसकी स्त्री, और काम क्रोध मोह लोभ इनके पुत्र हैं, और आंतों और विष्ठा आदि से भरा हुआ ऐसे अपवित्र स्थान मंगल रूपी शरीर को मैं अंगीकार नहीं करता। यह शरीर रहे चाहे न रहे, इसके साथ अब मुझे क्या प्रयोजन है। मुनीश्वर, शरीर रूपी बड़ा ग्रह है और इसमें इंद्रिय रूपी पशु हैं। जो कोई इस ग्रह में बैठता है तब बड़ी आपदा को प्राप्त होता है। तात्पर्य यह है कि जो इससे अहंभाव करता है तो इंद्रियां रूपी पशु विषय रूपी सिंहों से मारती हैं और तृष्णा रूपी धूल उसको मलिन करती हैं। हे मुनीश्वर, ऐसे शरीर को मैं अंगीकार नहीं करता। इसमें सदा कलह रहती है और ज्ञान रूपी संपदा प्रवेश नहीं होती। शरीर रूपी ग्रह में तृष्णा रूपी चंडी स्त्री रहती है। वह इंद्रिय रूपी द्वार से देखती रहती है और सदा कल्पना करती रहती है। उससे सम दम आदि संपदा का प्रवेश नहीं होता। उस घर में एक सुषुप्ति रूपी सैया भी है। जब उसके ऊपर विश्राम करता है तब कुछ क्षण के लिए वह सुख पाता है, और तृष्णा का परिवार अर्थात काम क्रोधादि विश्राम नहीं करने देते। नींद में भी कौन नहीं रहने देता? तृष्णा। हाँ, तृष्णा तुम्हें सोने भी नहीं देती। एक दृष्टांत सुनाने के बाद वाणी को विराम करते हैं। एक स्थान पर एक सेठ जी रहते थे। उनके नीचे जाकर के कोई फकीर विश्राम, जैसे हम ही कहीं फंस जाएं तो किसी सेठ का मकान देखें और उस मकान के नीचे बैठ जाएं। एक बार इटावा में हम फंस गए इसी तरह से। तो वो फकीर जो है जाकर के मकान के नीचे लेट गया। अब वो सेठ ऊपर से खिड़की से देख रहा है, झांक रहा है, लेकिन हिम्मत नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि उसके कपड़े फटे हैं, वेशभूषा अच्छी नहीं है, नज़दीक जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही। ठीक है। सारी रात जो है यही नाटक चलता रहा। फिर सेठ सो गया, वो भी सो गया। अब सुबह नीचे उतर के सेठ जी आए, तब पूछते हैं, कहो कैसी बीती? मतलब एक अहंकार अपने धनवान होने का, सुविधावान होने का। तो फकीर ने क्या जवाब दिया? उन्हें कही, आधी तो तुम्हारी तरह बीती और आधी तुमसे अच्छी बीती। अब सेठ का दिमाग जो है चकरा गया कि सारी रात ठंडन मरता रहा है और कह क्या रहा है कि आधी तुम्हारी तरह बीती, वो आधी जो है बहुत अच्छी बीती। तो सेठ ने कहा, कैसे बताइए? तो फकीर ने कहा कि देख, रात को 12 बजे तक तू जागा और रात को 12 बजे तक मैं जागा। हाँ, दोनों एक साथ जागते रहे। तू मुझे देखता रहा, मैं तुझे देखता रहा। ठीक है। तू मुझे क्या देख रहा था, ईमानदारी से बता।
तो उसने कहा मैं तो तुम्हें देख रहा था कि ठंडे में मर रहे हो, है ना। अच्छा, हम ठंडन मर रहे थे तो तुम्हारे अंदर कोई भावना नहीं जगी कि नहीं जगी। तो इसलिए तेरी गलत बीती, जी हाँ, किसी गरीब को देख करके, किसी साधु को देख करके, किसी अपाहिज को देख करके, या तेरे अंदर दया नहीं आई, तेरे अंदर संवेदना नहीं आई, तो तू नरक में जी रहा है। ठीक, तो वो तो तेरा हो गया नरक। और मैं सोच सोच के परेशान था कि इस बेचारे को कैसे भगवान से मिलवाएं, सेठ को, फकीर को, हाँ फकीर फकीर सोच रहा था कि इस सेठ की बर्बादी कैसे रोकें, ये भोगों में बर्बाद हो रहा है। ये सोच सोच करके जो है मुझे तेरे ऊपर दया आ रही थी, मुझे तेरे ऊपर करुणा प्रकट हो रही थी, और मेरी संवेदनाएं क्या थी, चेतन युक्त थी। इसलिए मैं तो स्वर्ग में था और तू कहाँ था, और बाकी बची आधी रात तो तू जैसे सोया वैसे ही मैं सोया। तो वो तो बराबर बीती, लेकिन जगते में मेरी अच्छी बीती। अब बात को कुछ समझ रहे हो? तुम खुद से घर में घुस जाते हो, समझ में आ रही कि नहीं? घर में हम भी चले जाते हैं। कौन की अच्छी बीत रही है? आपकी। कैसे आप यहाँ से बोलो? हम यहाँ केवल सुनाते ही सुनाते नहीं हैं तुमको, तुम्हें सुनाने वाली बातें, हाँ, चिंतन करते रहते हैं 24 घंटे कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि हम सुना रहे हों और मेरा जीवन जा रहा हो भोगों में। तो ऐसा नहीं होता, चाहे जब आकर परीक्षा कर लेना। ये पहुँचे थे हमारे काम के लिए, हमारी मोटरसाइकिल ठीक कराने के लिए। हम वहाँ ग्रंथ खोले बैठे थे, पूछ लो। 24 घंटे का भजन करना चाहिए, 24 घंटे का। कैसे होगा जब तुम घर में मन लगाए हो, परिवार में मन लगाए, दुकान में मन लगाए, कैसे होगा? केवल बातों से, केवल स्टेज पे भाषण दे देने से नहीं। वैराग धारण करो, वैराग के बिना ज्ञान संभव। ये वैराग प्रकरण है, और ये शरीर की बात जो है अभी काफ़ी देर तक इसमें चलेगी। ठीक है, बहुत बड़ा विवरण है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।